हेलो दोस्तों, इन्फिनिक्स के फ़ोन में सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली जो है प्लग इन चार्जर का और चार्जिंग एरर की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। ये X6515 है, इन्फिनिक्स हॉट 7। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी कनेक्टिविटी की यदि लाइन आपकी सही है तो आपकी एरर नहीं देगा। अगर बैटरी आईडी और बैटरी ऑन की लाइन में दिक्कत है तो आपकी एरर दे देगा। चाहे आपका टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो का दे या फिर प्लग इन चार्जर का दे या चार्जिंग एरर का सिंबल शो कर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पेट भरना होता है। भूख लगेगी आदमी खाना खाएगा, तो इस तरीके से बैटरी को भी अगर पेट भरा रहेगा तभी आपका फ़ोन चलाएगा, वरना आपका नहीं चलाएगा। तो दोस्तों सबसे मेन ज़रूरी ये है कि बैटरी कनेक्टर पर बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल का हो या बैटरी ऑन की लाइन का हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी ऑन की लाइन, बैटरी ऑन पे यहाँ पर आपको जो पीली वाली सिंबल शो कर रही है, पॉइंट्स यहाँ पर T पॉइंट्स बना हुआ है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको 500 से 800 तक GR मिलना चाहिए। देखिए जो दूसरी लाइन ये हमारी गई हुई है, ये हमारी पैरेलल में कैपेसिटर लगा है लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन पैरेलल में अगर नहीं लगा तो हमारा चल जाएगा, लेकिन अगर सीरीज़ में लगा हुआ तो हमको ज़रूरी है। अब ये देखिए हमारी बैटरी ऑन की जो लाइन है ये हमारी कहाँ जाती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझिए, देखिए, और ये आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की जो लाइन होती है, इस लाइन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर बैटरी आईडी की जो लाइन है, ये बैटरी आईडी की लाइन हमारी जो है CPU से आती है। यहाँ पर देखिए एक जो सीरीज़ में लगा हुआ है जिसमें सिंबल शो कर रहा है वो हमारा 1K का रजिस्टर है, और दूसरे वाला जो लगा हुआ है जिसमें आपके सिंबल शो नहीं कर रही है वो 12K का रजिस्टर है। अब जो 12K का रजिस्टर है ये देखिए हमारी VIO 1.8 की लाइन इस पर आती है। अब इस पर देखिए 1.8 की जो लाइन हमारी जाएगी वो VIO की पूरे फ़ोन में हर जगह जाती है। हर जगह जाने का मकसद ये है कि अगर 1.8 की लाइन अगर सेंसर भी फ्लक्चुएट करेगा तब भी हमारी यहाँ एरर फेंक देगा। तो 1.8 की लाइन को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमारी ये देखिए कि यहाँ पर जो 12K का रजिस्टर लगा हुआ ये हमारी सप्लाई है, डिवाइडर सर्किट इसे बोलते हैं। और बाकी ये जो हो हमारी कम्युनिकेशन अगर CPU से होगी, CPU समझेगा कि सब कुछ ओके है तो ये आगे जनरेट कर देगा कि सब कुछ ओके हो गया, बाकी ओके नहीं करेगा ऐसे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी लाइन से देखिए यहाँ पर VIO की लाइन ये आपकी आएगी, ये बैटरी आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बैटरी आईडी की ये मामला कंप्लीट हो गया। अगर ये 12K का रजिस्टर है, ये 1K का रजिस्टर, तो आपका मामला कंप्लीट, अदरवाइज़ कंप्लीट नहीं है। अब बैटरी ऑन की देखिए, बैटरी ऑन की मैं बात कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दोस्तों बात ये है कि क्योंकि यहाँ पर ये आपका 18K का रजिस्टर जो सीरीज में लगा, अगर टूट जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा, तो पावर IC में सीधे गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर जो एक सिरा इसका छूटा हुआ ये 100K का रजिस्टर है, इसे बोलते हैं थर्मिस्टर, इसे बोलते हैं थर्मिस्टर। ये भी लाइन हमारी पावर में ही सीधे जाएगी, लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना होगा। देखिए दूसरा सिरा जिसका नहीं जुड़ा है ये 100K का रजिस्टर है, और जिसका सिरा सीरीज में जुड़ा हुआ है ये हमारा 18K का रजिस्टर है। ये जो हमारी पावर IC लगी है MTK 6357 MRB लगी हुई है। MRB कहने का मतलब ये हमारा MTK CPU है। MTK CPU में समस्या बहुत कम आती है, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम CPU है तो उसमें समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ